क्वेश्चन कह रहा है यदि cos a इक्वल टू 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू साइन a अपॉन सेक a सिद्ध करना है। ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। सर्वप्रथम कार्य क्या है हमारा, सेक a की वैल्यू दी गई, सॉरी cos a की वैल्यू दी गई है 4/5। तो cos a में रखते हैं मान, क्या क्या मान दिया गया होता है। cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण, यानी कि आधार की वैल्यू दी गई है और कर्ण की वैल्यू दी गई है। इससे हम फार्मूला फिगर बनाते हैं। ए कह रहा है तो हमने इसे ए मानना, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, ये हम जान चुके हैं, और लगी संलग्न भुजा आधार होती है। तो ये हमारा 4 है और इसकी वैल्यू दी गई है 5। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लंब। तो लंब के लिए फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा दे दिया गया है पहले से ही 5 का वर्ग माइनस ये आधार का वर्ग 4 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16, हमने घटाया निकल के आया हमारे पास 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, ये 3 आ गई। ये हमें 3 निकल के आ गया। हमें कौन कौन सा वैल्यू निकालना है इस पर पहले हम ध्यान देते हैं। हमें निकालनी है टेन की वैल्यू और साइन की वैल्यू, सेक की वैल्यू। आइए वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ से यदि हम निकालें टेन ए इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू है हमारी 3, आधार की वैल्यू है 4, कितना आया 3/4। अब हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू है 3, कर्ण की वैल्यू है 5। फिर हमें निकालनी है सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू, सेक यानी कि कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। कर्ण है हमारा 5, आधार है हमारा 4, 5/4। 3 वैल्यू हमने निकाल ली। अब इन सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे दिए गए समीकरण में। कौन सा, ये समीकरण क्या दिया गया है, टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए अपॉन सेक ए। आइए इसमें हम मान को रखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। टेन ए की वैल्यू है 3/4 बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कह रहा है, वर्ग कर दिया, इक्वल साइन ए की वैल्यू हमारे पास 3/5, इसके अपॉन में है 5/4, सेक ए की वैल्यू 5/4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 3/4 है, 3/4 ही रह जाएगा। यहाँ नीचे करेंगे 1 प्लस 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। इधर हम काम करेंगे तो सबसे जो नीचे वाला पैटर्न होता है सबसे ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, और ये बीच वाला बीच में रह जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 गुणा में 4 बटा 5 गुणा में 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3/4, वैसे ही ये हो जाएगा 16 + 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, 16 एकम में 16, फिर +9 और सबका बटा यहाँ पे 16, ठीक है। ये इक्वल आएगा किसके, 3 चौक के 12 बटा 5 बचे 25 के इक्वल आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो 3/4 ही रह जाएगा,
पहला पार्ट बटा 16 9 25 और 25/16 किसके बराबर है? 12/25 के इक्वल आना चाहिए। हमने जैसे पिछले वाले में यहाँ पे किया था, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये 16 किसके पास चला जाएगा? इस 3 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 4 है वो 25 के पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुने में 16 बटा 4 गुने में 25। ये इक्वल किसके आना चाहिए? 12/25 के। ठीक है, अब देखते हैं संख्या कटती है। 4 कम में 4, 4 चौके 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 तिहाई 12, नीचे क्या है? 25 से कम में 25, ये इक्वल किसके है? तो 12/25 के। यहाँ आप देख सकते हैं बायां पक्ष हमारा बराबर है दायां पक्ष के। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिखा जाता है तो इंग्लिश में प्रूव्ड लिखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो हम सबसे पहले फिगर का निर्माण कर लेते हैं। थीटा कह रहा है तो हमने इस कोण को थीटा मान लिया। ABC आप किसी भी मान सकते हैं तब। अब साइन थीटा इक्वल टू हम जानते क्या हैं? चूँकि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब की वैल्यू है हमारे पास 1, कर्ण की वैल्यू है 2। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है आधार की वैल्यू। तो आधार के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा कितना है? कर्ण हमारे पास 2 दिया गया है, 2 का वर्ग, लंब 1 है तो 1 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही आता है। 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया? कड़ी में 3। ये आधार की वैल्यू आ गई हमारी। आधार कितना निकल गया? कड़ी में 3। अब हमें आधार निकालना क्या है? साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। सॉरी, यदि आप इतना कार्यक्रम ना भी करें, जो हमने ये चीज़ फिगर बनाई है, अगर इस पैटर्न को आप नहीं भी करते हैं तो आइए सीधे वैल्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू को फाइंड नहीं करना है। तो इसे नहीं करेंगे तब भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि इससे कोई हमारा फ़ायदा नहीं हुआ। अगर यहाँ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना होता तब तो हम अपना ये वाला प्रक्रम लगाते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे सीधे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो 3 × 1/2 माइनस 4, साइन क्यूब कह रहा है तो 4 × 1/2 का क्यूब करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये 3/2 हो गया, माइनस 4 × 1/, इसका करेंगे तो 1/8, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 ही, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 का में 4, 4 दूनी 8, 1/2। 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये बटा 2, आपस में कट गए दोनों, कितना आया? 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, बायां पक्ष और दायां पक्ष को एक दूसरे से बराबर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया? प्रूव्ड कर लिया। हिंदी में लिखे तो इति सिद्धम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है
यदि साइन ए बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान? कॉस ए कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल टू दिया 1/3, यानी कि लंब बटा कर्ण की वैल्यू हमें दे दी गई है। फिगर क्या बनेगा हमारा? चूंकि ये ए कह रहा है तो हमने इसे ए मान लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, ठीक है। तो सामने वाली भुजा लंब है, इसका वैल्यू हमारा 1 दे दिया और कर्ण की वैल्यू दे दी है 3। कर्ण की वैल्यू कितनी दी है? 3 निकाल दी है। अब हमें याद क्या करना है? आधार निकालना है फार्मूले से। आधार त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाते हैं तो आधार बराबर क्या निकल के आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा दे दिया है 3, 3 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग 1 ही। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 का वर्ग में निकालते हैं तो 2 कौड़ी में 2। ये हमारा आधार की वैल्यू निकल के आ गई 2 कौड़ी में 2, ठीक है। अब इससे हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनका वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि कॉस ए इक्वल कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? तो आधार की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 2 कौड़ी में 2। तो ये हो जाएगा 2 कौड़ी में 2 बटे कर्ण की वैल्यू 3। कॉस ए का मान निकला, हमें मान निकालने इसके बाद कॉसेक का। कॉसेक ए, कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू है 3 और लंब की वैल्यू है 1, यानी कि 3 हो गया। अब आते हैं किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? टेन ए और सेक ए की वैल्यू। टेन ए की वैल्यू लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू है हमारी 1, आधार की वैल्यू 2 कौड़ी में 2। टेन ए की वैल्यू निकल गई। उसके बाद निकालनी वैल्यू सेक ए की। सेक ए बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की वैल्यू हमारी है 3, आधार की वैल्यू है 2 कौड़ी में 2। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम अपने समीकरण में पुट करते हैं। समीकरण क्या लिखा है? समीकरण कर रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? कॉस ए की वैल्यू थी 2 कौड़ी में 2 बटा 3 इंटू कॉसेक ए की वैल्यू थी 3 प्लस टेन ए की वैल्यू थी 1 बटा 2 कौड़ी में 2 इंटू सेक ए की वैल्यू 3 बटा 2 कौड़ी में 2। ये हमने अपने दिए गए समीकरण में वैल्यू को पुट कर लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय यहाँ ध्यान देंगे, आपस में ये दोनों कट जाएंगे। 3 से 3 जिनका गुणा उसी से भाग देना है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या? 2 कौड़ी में 2 प्लस इनका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इनका आपस में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू आएगी 3 एकम में 3 बटा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है 2 दूनी 4, ये करेंगे तो 8, ठीक है। 2 से 2 में गुणा होता है, 2 दूनी 4, कड़ी से कड़ी के अंदर वाले में गुणा होगा, ये कड़ी टूट जाएगी तो 4 दूनी 8। इतना तो अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करते करते जान ही लिया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 दूनी 16 पूर्णांक में मल्टीप्लाई होता है, जो ये आगे है अंदर वाला पार्ट उतना ही रह जाता है, बटा 3। ये हमारा निकल के
आंसर आ चुका है दिए गए समीकरण की वैल्यू। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।